Good morning, students. Myself Sarita, your SS teacher. Students, today we are reading at page number 8, and I have told you about North Pole, South Pole, axis and rotation of the Earth. Today we are reading from here. The Earth rotates on its axis from west to east. पृथ्वी अपनी धुरी पर, एक्सिस होती है ये, अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व दिशा की तरफ घूमती हैं. इट इज़ द रोटेशन ऑफ द अर्थ विच कॉजेज डे एंड नाइट. और पृथ्वी की रोटेशन के कारण, पृथ्वी जो अपनी एक्सिस पर, अपनी धुरी पर घूमती है, उसके कारण दिन और रात बनते हैं. जो दिन और रात का बनना होता है वो पृथ्वी की अपनी एक्सिस पर घूमने के कारण होता है. पृथ्वी का जो भाग सूर्य के सामने होता है वहाँ दिन होता है, और जो भाग पीछे की तरफ होता है वहाँ रात होती है. तो इसी के कारण दिन और रात बनते हैं पृथ्वी की रोटेशन के कारण, जो अपनी एक्सिस पर ये घूमती है. If we look at the globe carefully, we see a network of circular and semicircular lines dividing the earth vertically and horizontally. अगर हम ग्लोब को ध्यान से देखें तो इस पर सर्कुलर यानी जो गोलाकार और सेमी सर्कुलर यानी अर्ध गोलाकार लाइनें जो हैं वो आपको दिखाई देंगी. पृथ्वी इस पर जाल दिखाई देगा आपको. आप यहाँ चेक कर सकते हैं, यहाँ मैं आपको शो कर रही हूँ. यहाँ आप देख सकते हैं सर्कुलर एंड दीज आर सेमी सर्कुलर लाइंस. तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ग्लोब पे ये सर्कुलर लाइंस हैं और ये वाली जो लाइनें हैं ये सेमी सर्कुलर लाइंस हैं. तो इन पर ये जो ग्लोब पर इनका नेटवर्क है, इनका जाल है सर्कुलर और सेमी सर्कुलर लाइंस का. ओके, दीज ऑल आर इमेजिनरी लाइंस. ये जो लाइनें हैं ये सभी काल्पनिक रेखाएं हैं, ये मानी गई हैं, वास्तव में ये हैं नहीं. These lines help us to find the exact location of a place on the earth. और इनको क्यों माना गया है? क्योंकि इससे किसी भी स्थान की जो लोकेशन है उसको आसानी से पता लगाया जा सकता है. इसीलिए इन रेखाओं को माना गया है, ये काल्पनिक रेखाएं, इन सबको माना गया है, ये काल्पनिक हैं. We can see a line running exactly through the middle of the globe. This line is called equator. और हम देखते हैं कि पृथ्वी के बिल्कुल बीच में एक लाइन है जिसको क्या कहा जाता है? इक्वेटर कहा जाता है. यहाँ आप देख सकते हैं पृथ्वी को दो भागों में बांटने वाली जो रेखा है, ये जो 0 डिग्री पर आपको दिखाई दे रही है, ये इक्वेटर है. नॉर्थ पोल से और साउथ पोल से समान दूरी पर है. इतनी ही दूरी इक्वेटर से नॉर्थ पोल की है और इतनी ही दूरी साउथ पोल की है. तो ये बिल्कुल अर्थ को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, और इन 2 पार्ट्स को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर कहा जाता है. There are 2 types of lines on the globe. The lines running parallel to the equator in the east-west direction are called latitudes or parallels of latitude. जो ग्लोब है उस पर 2 प्रकार की लाइनें होती हैं. 2 प्रकार की लाइनें कौन कौन सी होती हैं? वो लाइनें जो पूर्व से पश्चिम दिशा की तरफ जाती हैं, वो लाइनें जो पूर्व से और पश्चिम दिशा की तरफ जो लाइनें जाती हैं उनको क्या कहा जाता है? पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड या लैटिट्यूड्स. इनको लैटिट्यूड या पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड कहा जाता है. पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड क्यों कहते हैं? क्योंकि ये लाइनें जो हैं एक दूसरे की पैरेलल होती हैं, इसीलिए इनको पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड भी कहा जाता है. The other lines running from the North Pole to the South Pole in the north-south direction are called meridians of longitude. और वो लाइनें जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जाती हैं उन लाइनों को मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड भी कहा जाता है. आप देख सकते हैं यहाँ पर ये लाइनें जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जाती हैं, इन लाइनों को क्या कहा जाता है? मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड. और ये वाली जो लाइनें हैं, जो सर्कुलर लाइंस हैं, इनको लैटिट्यूड कहा जाता है या फिर पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड कहा जाता है. पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड इनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये एक दूसरे से समान दूरी पर हैं, सेम डिस्टेंस पर हैं, इसलिए ये एक दूसरे की पैरेलल हैं, इसलिए इनको पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड भी कहा जाता है. पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड. द लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड आर ऑल्सो कॉल्ड पैरेलल्स. लैटिट्यूड लाइनों को पैरेलल भी कहा जाता है.
दे आर पैरेलल टू वन अनदर एंड आर प्लेस्ड एट इक्वल डिस्टेंसेस। वो एक दूसरे से पैरेलल हैं, एक दूसरे के समान अंतर हैं, यानी समान दूरी पर हैं, इसीलिए इनको पैरेलल्स कहा जाता है। दे नीदर टच और कट एनी अदर पैरेलल। ये ना तो एक दूसरी पैरेलल को ना तो कट करती हैं और ना ही कहीं टच करती। आप यहाँ देख सकते हैं ये सभी पैरेलल्स हैं, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड हैं। ये 0 डिग्री इक्वेटर है और उससे ऊपर 90 डिग्री तक यहाँ तक ये लैटिट्यूड्स हैं, और नीचे भी 0 डिग्री से लेकर और 90 डिग्री तक है साउथ पोल तक। तो 90 पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है और 90 पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड सदर्न हेमिस्फेयर में है। टोटल अगर हम काउंट करें इनको तो 90 + 90 180 + 1, ये जो इक्वेटर है ये भी लैटिट्यूड ही है, तो इसको भी हम साथ में काउंट करेंगे तो टोटल नंबर हमारा 181 होगा। लैटिट्यूड्स का टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड इज 181। अगर संख्या इनकी देखी जाए तो 181 होगी। द इक्वेटर डिवाइड्स द अर्थ इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। इक्वेटर पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटता है। यहाँ आप देख सकते हैं इक्वेटर है 0 डिग्री पर और ये अर्थ को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर, ये 2 भागों में बांटता है। इक्वेटर से ऊपर का पार्ट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहलाता है और इक्वेटर से नीचे का पार्ट सदर्न हेमिस्फीयर कहलाता है। It represents the 0 degree latitude and runs around the globe midway between the 2 poles. इक्वेटर जो है वो 0 डिग्री पर रिप्रेजेंट किया जाता है, 0 डिग्री पर दिखाया जाता है, ये 0 डिग्री लैटिट्यूड है। और जो 2 पोल्स हैं नॉर्थ पोल और साउथ पोल उनके बिल्कुल बीच में ही उतनी ही दूरी पर है इक्वेटर, नॉर्थ पोल से भी उतनी ही दूरी पर है और साउथ पोल से भी उतनी ही दूरी पर है, यानी कि इनके बिल्कुल बीच में ही। All the other latitudes are parallel to the equator. सभी लैटिट्यूड्स इक्वेटर के पैरेलल हैं, समानांतर हैं। The parallels become shorter as we move from the equator towards the poles. ये पैरेलल्स जो हैं इनकी जो लंबाई है वो कम होती चली जाती है जब हम इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाना शुरू करते हैं। ये आप देख सकते हैं इनकी लंबाई जो है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। ऐसे ही ऊपर आप अगर इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाते हैं ग्लोब पे तो आप देख सकते हैं कि इनकी लंबाई जो है इन लाइंस की वो कम होती जा रही है। ऑल द पैरेलल्स आर नंबर्ड फ्रॉम द इक्वेटर। सभी जो पैरेलल्स हैं उनको इक्वेटर से नंबरिंग की गई है। द पैरेलल्स इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर आर कॉल्ड नॉर्थ लैटिट्यूड्स एंड आर लेबल्ड एज एन। सभी जो पैरेलल्स हैं उन जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आती हैं उनको नॉर्थ लैटिट्यूड्स कहा जाता है और उनको एन से शो किया जाता है। जब आप लैटिट्यूड लिखते हैं एन जब उनके साथ लगा होता है तो इसका मतलब होता है कि वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की जो लैटिट्यूड्स हैं उनकी बात हो रही है। Those in the southern hemisphere are called south latitudes and are labeled as S. और जो सदर्न हेमिस्फीयर में जो लैटिट्यूड्स हैं उनको साउथ लैटिट्यूड्स कहा जाता है और उनको किस से लेबल किया जाता है, एस से शो किया जाता है कि ये जो हैं साउथ लैटिट्यूड्स हैं, सदर्न हेमिस्फीयर की लैटिट्यूड्स हैं। नेक्स्ट है नंबरिंग द पैरेलल्स। पैरेलल्स की नंबरिंग कैसे की गई है? There are 90 degree or lines of the latitudes above the equator and 90 degree or lines of the latitude below the equator. इक्वेटर से ऊपर 90 डिग्री तक ये लैटिट्यूड्स हैं और इक्वेटर से नीचे भी 90 डिग्री तक ये लाइनें हैं, लैटिट्यूड्स जो हैं, यानी कि इक्वेटर से ऊपर 90 लाइंस हैं और इक्वेटर से नीचे 90 लाइंस हैं। टू नंबर द पैरेलल्स वी स्टार्ट विद द इक्वेटर एंड मार्क इट एज 0 डिग्री। इनकी नंबरिंग करने के लिए हम इक्वेटर से स्टार्ट करते हैं और इक्वेटर को 0 डिग्री माना जाता है। द पोल्स आर 90 डिग्री ईच। द नॉर्थ पोल इज एट 90 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड एंड द साउथ पोल इज 90 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। जो पोल्स हैं वो दोनों ही 90 डिग्री पर हैं। 90 डिग्री नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में
जो है वो नॉर्थ पोल है और 90 डिग्री सदर्न हेमिस्फेयर में साउथ पोल है, यानी साउथ लैटिट्यूड 90 डिग्री। अपार्ट फ्रॉम द इक्वेटर एंड द पोल्स द अदर पैरेलल्स आर गिवन स्पेशल नेम्स। इक्वेटर से अलग और दोनों पोल से अलग कुछ लाइंस और हैं, कुछ और पैरेलल्स और हैं जिनको स्पेशल नेम दिए गए। फर्स्ट इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। First is Tropic of Cancer. You can see here. This is equator and this is Tropic of Cancer. You can see it here. This is equator and this is Tropic of Cancer. It is an important parallel of latitude in the northern hemisphere. It is at an angle of 23.5 degree to the equator. ये जो Tropic of Cancer है, Tropic of Cancer, ये पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड है, यानी लैटिट्यूड है ये, और नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है। आप यहाँ देख सकते हैं इक्वेटर से ऊपर कौन सा हेमिस्फेयर है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है। तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ पर है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है और कितने डिग्री पर है, 23.5 डिग्री नॉर्थ पर है। इट इज एट एन एंगल ऑफ 23 डिग्री एंड हाफ टू द इक्वेटर। इक्वेटर से 23.5 डिग्री नॉर्थ पर है ये। Remaining lesson we will read in next video. For today it's complete. Thanks and have a nice day.